राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी, हम जानना चाहते हैं, हम प्रिय झारखंड दोस्तों, के वीडियो कन्हैया लास्ट स्थान तक देखना। से इस वीडियो में आए गुरुजी ने हैं। बहुत अच्छी बात बोली। वीडियो को कन्हई लाइक करना, नाट्यशाला भी शेयर बोलते करना, हैं चैनल को और इनको सब्सक्राइब जरूर करना। इस जगह का नाम राधे गुप्त राधे वृंदावन भी कहते हैं। अच्छा, कथा में आता है प्रभु जी कि जब रासलीला कर रहे थे कृष्ण भगवान, उस समय राधा रानी के मन में कुछ बातें आई, तो कृष्ण भगवान वहाँ से दूसरे जगह चले गए थे। तो कथा में आता है कि जो दूसरे जगह गए थे वो कन्हैया स्थान में ही गए थे, इसलिए उस जगह का नाम वृंदावन रखा गया है। और गुप्त वृंदावन के नाम से सारे विश्व के लोग जानते हैं। वहाँ इस्कॉन का मंदिर भी है प्रभु जी। हम आपसे जानना चाहते हैं प्रभु जी कि वो जगह के बारे में आप क्या जानते हैं, और सच में गुप्त वृंदावन है? हाँ, यदि है ऐसी मान्यता तो होगा भगवान की। तो ये पूरी धरती ही लीला स्थली है। कहाँ कौन सी लीला हुई है ये तो भगवान जाने, और कौन जान सकता है। तो वो यदि है गुप्त वृंदावन तो है। जी प्रभु जी। दूसरी बात प्रभु जी, आप सनातन धर्म का प्रचार करें प्रभु जी, इससे हम बहुत प्रभावित हैं। कल आपकी हम कथा सुन रहे थे, आपने कुछ मीडिया के बारे में भी कुछ कहे थे। कुछ मीडिया वाले आपको बदनाम भी करना चाह रहे हैं प्रभु जी। हम भी मीडिया से हैं प्रभु जी, हम दैनिक जागरण से लिखते हैं, वहाँ से लोकल रिपोर्टर हैं प्रभु जी। और हम आपकी बातों को सुन करके हमको लगा था कि सच में कुछ मीडिया वाले जो है इस तरह की बातें करते होंगे, तभी आप दुखी होकर के इस तरह से बातें अपने बताएं। और हमको बहुत अपने आप में दुख होना पड़ा कि हम भी मीडिया से हैं, और आपकी बातों से हम बहुत दुखी भी हुए। अपने मित्रों में चर्चा भी की है। देखिए कि मीडिया वाले प्रभु जी के साथ में कैसी भावना रखती है, कैसी बातें रखती है। इससे प्रभु जी हम बहुत दुखी हुए हैं। मीडिया केवल बदनाम करना चाहती है। मीडिया यदि गलत को सही बताना चाहती है तो वो सही को गलत बता देती है। मीडिया आजकल तो देखो 90% मुझे ऐसा लग रहा है जी प्रभु जी कि मीडिया में जो खबरें चलती हैं, अब जैसा उन्होंने मेरे पर ही कितना आरोप मीडिया वालों ने लगाया, तो मुझे अपने से समझ में आ गया कि ये मीडिया में बैठ करके टीआरपी के लिए ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, केवल बदनाम करने का काम करते हैं। और ये किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें टीआरपी मिलेगी तो किसी भी तरह से वो बदनाम करना चाहेंगे। जी प्रभु जी। तो इनको पैसा टीआरपी से मिलना है, इनको पैसा मिलता है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संत बदनाम हो रहे हैं, कि कोई व्यक्ति बदनाम हो रहा है, कि उसको बदनाम करने से उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बस उन्हें तो सवेरे से लेकर शाम तक बोलना है, कुछ भी दिन भर बदनाम करना है, समझना कुछ नहीं है। सही को भी गलत वो कहते हैं। अब गलत को हम गलत ना कहें, संत लोग गलत को गलत ना कहें, तो संत लोग ना कहें तो फिर गलत को गलत कहेगा कौन? कई बार प्रभु जी हम देखे हैं कि हम जो सच है उनको हम प्रकाशित किए अपने तरफ से, तो मेरे पीछे भी बहुत लोग लग जाते हैं प्रभु जी। जो असामाजिक तत्व हैं उनका हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है प्रभु जी। फिर भी हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि जो सच है उनको हम सामने लाएं। क्या है, सच दिखाओ, कम से कम झूठ तो ना दिखाओ। बिल्कुल। मीडिया का काम है सच दिखाना। बिल्कुल। पर मीडिया क्या दिखाती है? अधिकांश मीडिया, कुछ मीडिया झूठ। अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने में ही उनको टीआरपी मिल रही है तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा सवाल है कि कोई इंसान है वो मेरे लिए सही है, लेकिन वही इंसान किसी और के लिए गलत है, उसकी नज़रों में गलत है। तो सही और गलत की परिभाषा क्या है, और ये हमें कैसे पता चले कि कौन सही है और कौन गलत है? देखो, आप किसकी बात कर रहे हैं पहले वो स्पष्टता से बताइए। जनरल बात कर रहा हूँ, एक मित्र की बात मान लो। अब जैसे कि कोई मेरा मित्र है, वो मेरे लिए सही है, लेकिन मेरे ही साथ वाले दूसरे के लिए वो गलत हो सकता है, उसकी नज़रों में वो गलत हो सकता है। तो ये कैसे सही और गलत की परिभाषा क्या है, और हम कैसे डिसाइड करें कि ये सही है और ये गलत है? एक ही व्यक्ति सही भी होता है और वही व्यक्ति गलत भी होता है। ये तो नजरिया है देखने का। प्रहलाद के नजरिए से देखा जाएगा तो खंबे में भगवान नजर आएंगे, और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु की नजरिए से देखा जाएगा तो वो केवल खंबा नजर आएगा। तो खंबा वही था पर देखने वाले दो थे। तो एक को पत्थर का खंबा दिख रहा था और एक को पत्थर के खंबे में भगवान का दर्शन हो रहा था। नामदेव जी को
कुत्ते में भगवान दिख रहे थे तो किसी को केवल कुत्ता दिख रहा था। तो ऐसे ही है, जागी रही भावना जैसे। हमारे लिए आप अच्छे हैं, शायद आप किसी के लिए गलत हो, कोई आपको गलत भी मानता हो, पर हम आपको, ये तो हमारी अपनी दृष्टि है कि हम आपकी बुराई क्यों देखें, हम क्यों किसी को बुरा कहें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। तो बुरा हम किसी को क्यों कहें, हम ये समझें कि हम में ही कोई बुराई है। हम अपने को बेहतर बनाएं, हम अपने को बेहतर बनाते चलें, बस दुनिया अपने आप बेहतर होती चलेगी। जी राधे हम राधे किसी को बेहतर बना नहीं सकते, समझा सकते हैं बस। जी प्रभु, इसका दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है कि जैसे लोगों को काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस होता है कि मेरा उससे काम है तब तक वो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन जब मेरा काम हुआ तो वो मेरे लिए हाँ, बुरा लोग हो सकता स्वार्थी भी होते हैं कि जब काम निकल जाए तो लोग देखते भी नहीं हैं, काम नहीं निकला तो पीछे पीछे भागते हैं। जी राधे राधे प्रभु। नमस्कार महाराज जी। जी जी महाराज जी, मैं नगर निगम का ठेकेदार हूँ, अभी मथुरा वृंदावन में चला रहा हूँ। तो ये इच्छा थी कि जैसे मान लो आप यहाँ पे जैसे कोई सफाई से संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमें अवगत कराएं। आपका कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमें वो नंबर दे दे, जैसे कोई समस्या हो नगर निगम से संबंधित, तो ये क्या मैं आपको अभी नंबर आया दे- हुआ हूँ। अच्छा, हाँ। तो यहाँ तो देखो इतने भक्त लोग आते हैं तो साफ सफाई के लिए हम लोग कचरा इकट्ठा करते हैं, बस तो महाराज, आपको कचरा ले हाँ, जाएं तो बहुत बस अच्छा है। बस महाराज, बस यही वो है कि मतलब यही एक जीवन का उद्देश्य था। मैं 16 उसमें निगमों में चलाता हूँ, लेकिन मथुरा वृंदावन का इसीलिए लिया है टेंडर। वाह, चलो आप अच्छे लोग आए हैं, अच्छी बात है। आपके जो कोई व्यक्ति हो उसका ये नंबर नंबर देंगे आप। गुरुजी राधे राधे। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं नर्मदापुरम से आया हूँ एमपी से। गुरुजी मैंने आपके अंदर साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए, आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, पति हमारे बहुत तकलीफ में है, कोई भी काम करते हैं तो वो सफल नहीं होता है, क्या नहीं होता? सफल नहीं होता है। होगा। कोई काम मिलता है लेकिन जाते हैं हाथ लगाते हैं पर वो हो नहीं पाता है। होगा बिहार जी, सब करेंगे, चिंता ना करो, भगवान पर भरोसा रखो। चलो, अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर आइए, बाकी बचे हुए सवाल कल प्रश्नोत्तरी होगी। प्रिय दोस्तों, गुरुजी की राय आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे गुरुजी।